मैं अब जीना जीना करके एक गाना है बॉलीवुड का, आतिफ असलम का, बदलापुर मूवी का, तो यही मेरा सबसे पहला गाना था जो मैंने कवर करा था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब अटैच्ड हूँ, तो इसलिए मैं प्ले करता हूँ अभी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं साईं प्रसन्ना जी। साईं प्रसन्ना जी के बारे में आपको मैं बता दूं, जैसा कि आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये वायलिन प्ले करते हैं और बहुत अच्छा वायलिन प्ले करते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और पिछले 12 साल से वायलिन बजा रहे हैं और 7 साल की उम्र से वायलिन सीख रहे हैं। मैं इनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में आप आए। हाँ जी। अच्छा साई जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपका भी एक गाना रिलीज़ हुआ है, एक गज़ल, हाँ जी, बेहाल दिल। हाँ जी, तो उसमें आपने प्ले करा है, बिल्कुल। उसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर कुछ बताएं तो। वो एक्चुअली मेरे दोस्त हैं सक्षम दक्ष करके, इनकी कॉम्पोजिशन थी, पिछले साल की बात है, इसी टाइम पे हुआ था। इन्होंने कहा कि हमने एक गज़ल लिखी है साई, उसमें तेरे को वायलिन बजाना है। तो फिर मैं आया, मैं गया, लिखी नहीं थी, मतलब ये किसी और की लिखी हुई थी, बट इन्होंने कंपोज करा, अरेंजमेंट जो है ये सब इनकी है। फिर श्रद्धा ने इसको वोकलाइज करा, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर है अगर आप सुनोगे तो श्रद्धा के वोकल्स। और यजंत जो है उन्होंने तबला प्ले करा, और फ्लूट पे शिखर करके हैं, DTU के पास आउट हैं, वो भी बहुत अच्छा है गज़ल, तो सुनना, सब सुनना। हाँ, मैंने सुनी है वो गज़ल, बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मैंने बात की शुरुआत वहाँ से करी है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि ये आपको वायलिन, मैंने जनरली देखा है कि लोगों को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है और डांस में इंटरेस्ट होता है या एक्टिंग में इंटरेस्ट होता है, और अगर इंस्ट्रूमेंट भी देखें तो गिटार में जनरली मैंने मोस्टली लोगों को इंटरेस्ट देखा है या लोग जनरली बजाते हैं। ये वायलिन बहुत कम लोगों में मैंने देखा है। तो ये आपको कैसे, आपको इंटरेस्ट हुआ इसमें, और कैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई, ये इसकी कहानी हमारे दर्शकों को बिल्कुल बताता हूँ। आपने जैसे कहा गिटार में इंटरेस्ट होता है, मेरा भी गिटार में ही था शुरू में, जब मैं फर्स्ट में था तो पापा को बताया, पापा गिटार सीखना है, पापा कहते चलो गिटार सिखाने ले चलते हैं। तो RK-पुरम में दिल्ली तमिल संगम करके एक होता था, वहाँ पे कर्नाटिक वायलिन सिखाते थे। तो पापा ने कहा बैठो, मेरे को तब नॉलेज नहीं थी वायलिन और गिटार में क्या फ़र्क है, बैठ गया, वहाँ सीखा। फिर जुनून था भाई, तब नया नया कुछ सीखना है, सीखता रहा, पसंद आया, अब इसी के साथ लाइफ चल रही है। ये है स्टोरी इसकी, शुरुआत आपकी। हाँ जी। अच्छा, तो जब आपने सीखना स्टार्ट करा होगा, उसके बाद जब जैसे आप बचपन में जैसे फर्स्ट क्लास में आपने सीखा होगा, तब तो आप बच्चे हो गए। हाँ जी। उसके बाद धीरे धीरे आप इसके लिए सीरियस कब हुए, मतलब आपको कब लगा कि हाँ नहीं ठीक है? सीरियस तो मैं
देखो शुरू से ही था वैसे तो, हाँ। क्योंकि जो हमारे सर थे VSK चक्रपाणी, तो उनका एक ना खौफ था। तो मतलब दिन में अगर आधा घंटा नहीं प्रैक्टिस करा तो मेरे को डर है कि मैं क्लास में डांट खाऊंगा। और इसी चक्कर में मैं इतना ज़्यादा इसके टुवर्ड्स वो अलाइन था कि मतलब पढ़ाई को बैलेंस तो करना ही था, बट म्यूज़िक जो करना है, वायलिन जो बजाना है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अपने रूटीन में डालना ही डालना है। आज भी ऐसा ही है, चाहे 15 मिनट भी हो ना, मेरे को बजाने का मन करेगा ही करेगा। अच्छा, वो प्रैक्टिस का वो जो था उसकी वजह से ही ऐसा वो बन गया कि सीरियसनेस हो गई। हमें कहते थे कि पढ़ाई और म्यूज़िक बहुत अलग चीज़ है, और पढ़ाई से मुश्किल है म्यूज़िक, तो टाइम देना पड़ेगा। तो ये बात हमें शुरू से बता दी गई थी, तो वही है। तो उसी वजह से फिर उसी वजह से इसी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करा। अच्छा, तो फिर आपने जो फॉर्म सीखी है वो कौन सी फॉर्म है जो आप ये सीखते हैं आप? मैंने कर्नाटिक सीखी है। मैं उसका अगर जैसे अब बिल्कुल आप प्ले करके बताइए। आपको हमसे ध्वनि जो राग हिंदुस्तानी में भी है, कर्नाटिक में भी है, मैं उसका आरोह अवरोह बजाता हूँ। ये हो गया कर्नाटिक में। अब हिंदुस्तानी में जो होता है वो स्ट्रिंग्स का चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने राग हमसे ध्वनि में बजाया, इसका मैं थोड़ा सा और कुछ राग का थोड़ा डेप्थ में बजा के दिखाता हूँ। ये इस राग का इंट्रोडक्शन मैंने दिया। मतलब हिंदुस्तानी और कर्नाटक में ये डिफरेंस थोड़ा सा फ़र्क है, इसके ट्यूनिंग, स्ट्रिंग्स की ट्यूनिंग का फ़र्क है। सा पा सा हो जाता है, पासा पासा हो जाता है, ये फ़र्क होता है। बाकी रागों के नाम में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल है। अच्छा, तो आपने परफॉर्म करना कब स्टार्ट करा ये यहाँ पर? परफॉर्म करना एज ए सोलो आर्टिस्ट तो कुछ अभी 3-4 साल ही पहले करा था, बट उससे पहले जो मेरे सर थे उनके थ्रू हमारे जो उनके स्टूडेंट्स होते थे उनको कर्नाटिक शोज मिलते थे, मतलब सर करवाते थे। और कर्नाटिक का ये सीन होता है ज़्यादातर, अगर देखेंगे तो टेम्पल्स हो गए और जो ट्रेडिशनल इवेंट्स हो गए, इनमें ज़्यादातर वायलिन, मृदंगम, घटम, मोरचंग, फिर और भी जो कर्नाटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब का वो होता है। तो तब मैं आई गेस, अब सबसे पहले तो एनुअल डे होता था तमिल संगम में, उसमें तो बजाते ही थे, उसमें तो बहुत बड़े थे। मेरा आई गेस मैं 8th में था, तब मैं पहली बार मैं स्टेज पे ऐसे चढ़ के मैंने बजाया। हमारा ट्रायो था, 3 लड़के थे, हम तीनों प्ले करते थे साथ में। वो मेरा में था वो स्कूल करने? नहीं, स्कूल नहीं था। कला संगम में? हाँ, दिल्ली तमिल संगम में ही सीखे हैं। वही सर ने ही वो अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करी थी कि यहाँ प्ले करो करके। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम आपने? हाँ जी, वहाँ पे ऐसे अलग से बैठ के लोगों ने मेरे को सुना गौर से, ऐसा वाला था। अच्छा, ऐसा वाला था। हाँ जी। तो जब आप सीख रहे थे तो उस टाइम मम्मी पापा का क्या इंप्रेशन था, मतलब फैमिली का क्या वो था कि आप कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो हम मम्मी पापा ने तो बहुत टाइम डिवोट करा है, मैं बता नहीं सकता। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, आज भी है। मैं आज भी प्ले कर रहा हूँ तो उनका सपोर्ट है, मैं ये कहूँगा। जो जैसे मम्मी जो होती थी, पूरे मेरी बहुत लंबी क्लासेस होती थी। हमारे लाइफ से संडे हट गया था, संडे हम कुछ नहीं करते थे क्योंकि संडे हमारी क्लासेस होती थी। संडे मैं सुबह, अगर मेरी 1 बजे की क्लास है तो मैं 2 बजे तक वहाँ पहुँचता था। फिर मम्मी भी आती थी, तब छोटा था तो लेके आने जाने का सीन था, तो वहीं मम्मी भी बैठती थी। फिर 2 से 4, 4 से 6, कभी इतना टाइम लग जाता था। ये वहीं रहते थे, इतना टाइम इन्होंने भी डिवोट कर, इनका भी इक्वली सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ में। जितना तुमने सीखने में लगाया उतना इन्होंने देखने में लगाया है। बिल्कुल सही है, ग्रोथ देखी है इन्होंने। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके स्कूल की। तो फिर जब आप कॉलेज में गए तो फिर ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? कॉलेज बहुत डिफरेंट था। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं कहूँगा। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके जो मेरा म्यूज़िक का नॉलेज हो गया, मेरे को थेरेटिकल नॉलेज जो मेरे को बिल्कुल नहीं थी, उसका अभी मेरे को 3% आया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 3% ही है, उससे ज़्यादा मेरे को आता नहीं है। बट मेरे को प्रैक्टिकली बजाना आ रहा होगा, बट मेरे को थेरेटिकल नहीं है। बट मैं वो 3% भी DU में आके सीखा हूँ। मतलब DU एक जो था कि मेरे को एक अलग विजन दिया, मेरे को फ्यूजन की तरफ और पुश करा। और DU में मेरा फर्स्ट ईयर काफ़ी ऐसा था कि मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करा। मैं एक कंपटीशन में गया था, एम्स में गया था,
और फिर मैंने देखा कि वहाँ क्या क्या प्ले करने से इम्पैक्टफुल रहता है, क्या चीज़ इम्पैक्टफुल होती है, किस चीज़ को प्ले करने से लोग सुनना चाहेंगे। और ये चीज़ें मैंने 1 साल बिल्कुल ऑब्जर्व करी। और फिर मैंने उसके बाद कहीं किसी कंपटीशन में एज सच पार्टिसिपेट नहीं करा था, मैंने सिर्फ देखा, ऑब्जर्व ही करा। फर्स्ट ईयर मैंने पूरा ऑब्जर्व करा, सेकेंड ईयर से मैंने काम करा, जो फर्स्ट ईयर में जो देखा है उसको उसका इनपुट लिया और डाला, प्रैक्टिस करा, फिर मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया और काफ़ी सही रहा मेरा सेकेंड ईयर। उसमें तुमने फिर फ्यूजन आपने यूज़ करा उसमें? हाँ जी, फ्यूजन का बहुत इस्तेमाल करा, क्योंकि अभी जैसे सक्षम जो है जिसका बेहाल दिल जिसके साथ करा है, उसके साथ मेरा एक बैंड भी है हैप्पी टुगेदर करके, तो उसमें मैं, हाँ जी, वो बिल्कुल ही मतलब जैज, लेड बैक, ब्लूज़ इन चीज़ों में है। और मैं बजाता हूँ कर्नाटक। अब मैं थोड़ा सा कर्नाटक की 2-3 मुर्खियाँ डाल लेता हूँ, तो मेलोडीज़ में थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, फ्यूज़ कर दिया। और उनके लिक्स भी बजा लेता हूँ, जो गिटार पे जो विश्वास हमारा गिटारिस्ट है वो जो प्ले करता है वो भी बजा देता हूँ बीच में। तो यही है फ्यूजन में, तो यही है, ऐसी 2-3 बैंड्स के साथ करा है। अच्छा, 2-3 बैंड्स के साथ आप? हाँ जी। चलो गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जब से मैंने इसको देखा वायलिन को आपके, तो मुझे लगता है कि ये वायलिन जो है इसमें, और जो वायलिन एक इसका और साइज़ भी होता है ना, ये इसका साइज़ छोटा है मेरे ख्याल से। ये वायलिन है, इससे बड़ा वायला होता है, और इससे भी बड़ा चेलो होता है, और चेलो से भी बड़ा डबल बेस होता है। ओके। वायलिन ऐसे प्ले होता है, वायला इससे बड़ा है, वो भी ऐसे ही प्ले होता है। चेलो ऐसे प्ले होता है, और डबल बेस भी ऐसे प्ले होता है, बट उस पर ऐसे थंब कर सकते हैं। ओके ओके। हाँ, बिकॉज इससे देख के मुझे एक चीज़ याद आई है, टाइटैनिक मूवी का जो वो है हाँ जी, तो वो मुझे इसे देख के याद आया, जो आपने बजाया था उस वो वायला, उसमें वायला बजता है वैसे। वो क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, वही मैं दिखता है, एविडेंट होता है, बड़ा तो है ही वो। हाँ, तो उसकी ट्यूनिंग्स भी अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं नॉर्मल वायलिन से। अच्छा, चलिए ये बात तो हो गई हमारी इसकी। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि आपने कभी आप कहीं प्रोफेशनल भी बजा रहे हैं, या फिर आप इसको वैसे ही प्ले? नहीं, मैं प्रोफेशनली ही कर रहा हूँ ये। अब तो जब से कॉलेज में आया हूँ उसके बाद तो प्रोफेशनल प्रॉपर शूज़ करता रहता हूँ। मैं पहले कैफ़ेज़ में गिग करता था, अब एक आर्टिस्ट है वासु रैना करके, उसके लिए प्ले करता हूँ, और सेशन प्लेइंग के लिए जाता हूँ। बहुत लोग अपने गाने में अगर डलवाना चाहते हैं वायलिन, तो वो मेरे को हायर करते हैं, तो मैं जाके मेलोडी प्ले करके आता हूँ। यही है। अच्छा। एज सच अपना सोलो प्रोजेक्ट तो करता रहता हूँ, घर पे अपना रिकॉर्ड करता हूँ, बट ऐसे बाहर निकालने का वो नहीं था अभी, बट करूँगा, वो भी जल्दी होगा वो भी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या हमारे दर्शकों के लिए कुछ प्ले करेंगे? बिल्कुल, आप प्ले करते हैं। ये अब मैं राग हमसे ध्वनि जो मैंने बजाया था, उसी को मैं अगर थोड़ा सा वेस्टर्न टच देके, फ्यूजन वाला, हाँ जी, कैसे प्ले हो सकता है। वो
थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, Thank बहुत ही अच्छा। दिल को छूते हैं ये तार, अरे दिल को छूते हैं ये तार। इनकी धुन जो है एकदम आपको किसी और ही दुनिया में ले जाती है। बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपके वायलिन जो आप ये बजाते हो, इसमें कोई आइडल है आपके जो जिसे आप आइडल मानते हो, जिन्हें? हाँ या जी, आप सोचते हो? मैं ज़्यादातर, अगर आप अब मेरी बातों से ही लग गया होगा, फ्यूजन मैं बोलता हूँ। मैं हिप हॉप इन चीज़ों को बहुत सुनने वाला इंसान हूँ। मैं हिप हॉप हो गया, ब्लूज़ और जैज़ हो गया, जैज़ से हिप हॉप बना है, तो इसलिए मेरे को हिप हॉप भी बहुत पसंद है। तो एक वायलिनिस्ट है इंस्टाग्राम पे, कज़म जॉन करके, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब एक होता है कि पसंद है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मेरा मूड ख़राब है, मैं देख लूँ कज़म जॉन, मैं खुश हो जाता हूँ। ऐसा आर्टिस्ट है वो। अभी भी सीख रहा हूँ मैं मेरे को वेस्टर्न सीखना है वायलिन में, अभी मैं सीखूँगा बिल्कुल। तो फिर उससे मैं कज़म जॉन की तरह प्ले करना शुरू करूँगा, मेरे को ये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। क्योंकि वो बाहर के आर्टिस्ट हैं, वो सारे ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल सीखे हुए हैं। मैं सिर्फ इंडियन क्लासिकल सीखा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं वेस्टर्न क्लासिकल भी सीखूँ, और क्या मैं इंडियन और वेस्टर्न को मिला के क्या और नया कर सकता हूँ, ये देखना चाहता हूँ। कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही करने से आगे नई कुछ चीज़- मिलेगा, कोई नई चीज़ कोई नई निकलेगी। चीज़ निकलेगी, बिल्कुल सही। साई, मैं तुमसे एक सवाल ये पूछूंगा आपसे, हाँ जी। कि इंसान को लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा, जैसे आप जैसे आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट आता है जहाँ पर उसे लगता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, या मतलब अब ठीक हो रहा है, क्योंकि सुनने वाला या देखने वाला उतना उसको जज नहीं कर सकता जितना कि सेल्फ, उसका खुद का सेल्फ करता है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे पॉइंट आया होगा जहाँ पे आपको लगा होगा नहीं अब ये ठीक, ये लाइन सही है, या मैं अब बिल्कुल सही कर रहा हूँ और इसी में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो कोई ऐसी आपके लाइफ में भी कोई ऐसा पॉइंट आया? बिल्कुल। मेरे सीनियर्स थे दो, कुलदीप और उत्कर्ष करके। उनके साथ मेरा एक बैंड था, शुरू करा था हमने। तो उनके उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स काफ़ी थे, बहुत अच्छा लिखते हैं कुलदीप, और उत्कर्ष भैया बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं, तो उनके साथ था। तो एक दिन ऐसी जैम पे मैंने एक मेलोडी बजाई थी, मैं ज़रा प्ले करके। ये मेलोडी थी, और ये मैंने कैसे बजाया मेरे को पता नहीं, बट मेरे को इस मेलोडी से इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा हुक्ड हूँ मैं इससे। और इधर मेरे को पता लगा कि हाँ मेरे में पोटेंशियल है और मैं कर सकता हूँ म्यूज़िक प्रोफेशनली भी, कि मतलब मेरे को सच ऐसे बोल दें गाने में कोई मेलोडी चाहिए तो मैं बजा सकता हूँ। तो ये मेरे फर्स्ट ईयर के एंड की बात है, तब शुरू करा था मैंने ये सब। अभी शुरू हुआ था। हाँ जी। अच्छा साई, मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल ये पूछूंगा कि मतलब आप अपने जो आपका ये करियर है, इसको फ्यूचर में कहाँ देखते हो, मतलब क्या सोचते हो इसके बारे में, फ्यूचर में कहाँ देखते हो अपने आप को? मैं एक्चुअली अभी मैं प्रोडक्शन भी करता हूँ थोड़ा बहुत, तो अपने गाने घर पे ही रिकॉर्ड करना और यही सब। मेरे को एक्चुअली एक जैज़ और हिप हॉप का एक ऐसा ट्रैक बनाना है विद द फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो मेरा विज़न ये है कि तब तक मैं इसका एक एल्बम निकाल पाऊँ। बस अभी मैं मेलोडीज़ कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बस अपने आइडियाज़ पुट इन कर रहा हूँ, और मैं अपने दोस्त ओजस सचदेवा, जो मेरा ड्रमर, मेरा दोस्त जो है, उसी के साथ फुल टाइम मैं ये करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसी के पास होता हूँ और मैं जैम कर रहा होता हूँ। मेरे को करना है ये चीज़, मेरा विज़न है, मेरे को ये कंप्लीट करना है। मैं एक 4 गानों की EP निकालना चाहता हूँ जल्द से जल्द। वो अब भी आई गेस कॉलेज जैसे ही ख़त्म होगा, निकल जाना चाहिए। तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। और वासु के साथ मैंने बताया था कि मैं प्ले करता हूँ, वो भी अच्छा आर्टिस्ट है, वो भी मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो उसके साथ मैं और गाने, उसने अपने गाने में मेरे को बोला है प्ले करने को। तो ऐसी आर्टिस्ट के साथ काम करते करते बढ़ता रहूँगा। बिल्कुल सही। तो साई, मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलूँगा। Thank you, आप, और मैं, ये मेरे दिल से आवाज़ है कि आप बहुत अच्छा बजाते हो, और इसको Thank you, sir. कंटिन्यू करना, और जो बिल्कुल। आपके, मैं विश करूँगा कि जो आपके ये ड्रीम्स हैं ये ज़रूर फुलफिल हो। थैंक यू सो मच। और आप बहुत अच्छा बजाते हो, और बहुत ही अच्छा आपका वो है म्यूज़िक में, आपका शो थैंक यू सर, थैंक यू। पोटेंशियल जो है बहुत है। तो इसी के साथ मैं अपने देखने वाले दर्शकों को थैंक यू बोलूँगा कि आपने हमारे इस एपिसोड को देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों को आपके सामने पेश कर सकें। और ये जैसे जो यंग ब्लड है, जो यंग कलाकार हैं, इनको भी एक मंच चाहिए।
जो कि आप लोगों से ये रूबरू हो सके, वो उसके लिए हम एक प्रयास करते हैं। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।